हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद तीसरा, अध्याय पहला। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक क्रमांक 28। कच्चेद वरुणाथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्ना
आस्ते सुखम अंग विरह यम रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरम् आदिसर्गे कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। शब्दार्थ: कच्चिद क्या, वरुथ सेना का, अधिपति ही नायक, यदूनाम यदुओं का, प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, आस्ते है, सुखम सुखी, अंग हे उद्धव, वीरः महान योद्धा, यम जिसको, रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने, भगवतः भगवान से, अभिलेभे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया, आराध्य प्रसन्न करके, विप्रान ब्राह्मणों को, स्मरम कामदेव आदि सर्गे अपने पूर्व जन्म में। अनुवाद: हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार स्मर अर्थात कामदेव भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से हैं। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से की है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज विदुर जी भगवान कृष्ण के जो सबसे बड़े पुत्र हैं, और जब जो बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, जो योग्य आयु हो जाने पर पूरे जो द्वारका की सेना थी, उस सेना के सेनापति नियुक्त किए गए थे, उनके संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके कुशलता के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं विदुर जी, महात्मा विदुर। तो प्रद्युम्न जो हैं भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, और साथ ही साथ बहुत ही शूर वीर हैं, बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा हैं। तभी तो द्वारका की जो सेना है उसके सेनापति के पद पर उन्हें रखा गया था। तो यहाँ पर विदुर जी कहते हैं कि प्रद्युम्न नाम लेते हैं, प्रद्युम्न आसते सुखमंगवीरः। हे उद्धव, फिर से उद्धव को अंगः कहकर पुकार रहे हैं, अर्थात पुत्र के समान हमें पुत्र के समान जो प्रिय होता है उसे अंगः कहा जाता है। तो वीर प्रद्युम्न कैसा है? तो प्रद्युम्न जी के वीरता के बारे में श्रीमद् भागवत में उल्लेख होता है। भगवान कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, आदि भगवान हैं। तो भगवान कृष्ण वैकुंठ के जो सबसे रमणीय स्थान है वैकुंठ में, जहाँ पर हर प्रकार के रस का आस्वादन होता है, जहाँ पर भगवान पूर्ण रूप से अपने कलाओं को व्यक्त करते हुए अनंत कोटि भक्तों को प्रसन्न रखते हैं उनकी सेवा स्वीकार करके, जहाँ पर भगवान अपना ऐश्वर्य पूर्णतया और अपना प्रेम पूर्णतया जो है व्यक्त करते हैं। तो वैकुंठ का वह भाग जहाँ पर पूरी तरह से भगवान अपना भक्त वात्सल्य हर रस में, हर संबंध में व्यक्त करते हैं, उसे कहा जाता है श्री गोलोक धाम या गोलोक वृंदावन। तो संपूर्ण वैकुंठ जो सृष्टि है भगवान की, उसे एक कमल के पुष्प के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है कि कमल के पुष्प का एक मध्य भाग होता है, और फिर उस मध्य भाग के चारों ओर से गोलाकार में पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं। तो जितने भी अनंत कोटि वैकुंठ में ग्रह हैं वो सब पंखुड़ियों के समान हैं, एक के बाद एक गोलाकार के बाद उसके गोल और एक गोलाकार में ऐसे वैकुंठ के ग्रह होते हैं। और मध्य में जो कमल के पुष्प का मध्य भाग होता है वह है श्री गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ और विशेष करके श्रीमती राधा रानी के साथ रहकर नित्य विलास करते हैं, नित्य लीला करते हैं। तो श्री गोलोक धाम में भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है
उसमें मतलब बहुत ही गाढ़ रूप में, मतलब बहुत ही गाढ़े स्वरूप का, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है आसक्ति का। और आसक्ति जो है, जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ या एक अस्तित्व का दूसरे अस्तित्व के साथ आसक्ति होती है, तो उस आसक्ति को रति कही जाती है। रति अर्थात आकर्षण। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की सेवा भाव को देखकर अपने भक्तों से बहुत आकर्षित होते हैं। और भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी जी हैं। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जी अपना सेवा भाव व्यक्त करती हैं, वह अन्य भक्तों के लिए उदाहरण है। सारे सेवक जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के लिए जो भगवान कृष्ण की रति है, वह रति, वह जो शक्ति है, उस शक्ति को प्रकट करने हेतु भगवान एक स्वरूप में व्यक्त होते हैं। जैसे श्री वृंदावन धाम या गोलोक धाम जो है, उसे व्यक्त करने के लिए भगवान बलराम जी का स्वरूप लेते हैं, और फिर बलराम जी जो हैं भगवान के धाम के रूप में विस्तारित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो श्रीमती राधा रानी के लिए है, ठाकुर जी का जो श्रीमती राधा रानी के लिए या श्री जी के लिए जो रति है, जो आसक्ति है, उस वह आसक्ति जो है उसको भगवान ने सौंपा है अपने एक मित्र को, अपने एक नित्य संगी को, जिनका स्वरूप बिल्कुल कृष्ण के समान है। स्वरूप जो है, मतलब स्वरूप का अर्थ है जिनका रस स्वरूप, अर्थात उनका जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व कृष्ण के प्रेम से बना हुआ स्वरूप है। उस अस्तित्व को स्मर कहा जाता है। स्मर अर्थात क्योंकि इतनी रति है, इतनी आसक्ति है, तो उसके वजह से नित्य भगवान जिसकी चिंतन करते रहते हैं, अर्थात श्रीमती राधा रानी की चिंतन करते रहते हैं, या अन्य भक्तों का भगवान जो है हमेशा चिंतन करते रहते हैं, तो यह भगवान के चिंतन करने का जो क्रिया है, उस क्रिया को और फैसिलिटेट करने के लिए स्वयं भगवान विस्तारित होते हैं अपने एक पार्षद के रूप में। वह जो पार्षद है, उन्हें स्मर कहा जाता है, या कभी कभी उन्हें कामदेव भी कहा जाता है। यह जो कामदेव है और भौतिक जगत के कामदेव हैं, इनमें अंतर है। तो जीव गोस्वामी जैसे यहाँ पर समझाया जा रहा है ना तात्पर्य में, कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो स्मर अर्थात कामदेव हैं, भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है, नित्य संगियों में से, नित्य पार्षदों में से। जो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, वो भगवान से ही विशेष शक्ति प्राप्त करके अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो स्मर जो हैं, स्मर देव जो भगवान के नित्य संगी हैं, या जो वैकुंठ के कामदेव हैं, वो भगवान का जो भक्त के प्रति प्रेम है, उसको और बढ़ाते रहते हैं। यह उनका कर्तव्य है, अर्थात यही उनका यह उनकी सेवा है, कि जो भगवान की रति होती है अपने भक्त के प्रति, वह उनको उसे और बढ़ाते हैं। और इसलिए हर क्षण जो है भगवान का जो वात्सल्य भाव है अपने भक्तों के लिए, वो हर क्षण बढ़ते रहता है।
कभी कम नहीं होता, कभी घटता नहीं। और इसलिए भगवान जो हैं अपने भक्तों से अत्यंत आसक्त रहते हैं। अब क्योंकि भगवान अपने भक्तों से इतना आसक्त हैं, जब भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं, वही अपने भक्तों से अगर आसक्त हैं तो इससे भक्त का उत्साह बहुत बढ़ता है। क्योंकि भगवान की जो ये आसक्ति है भक्तों के लिए, वो भगवान के प्रेम के रूप में भक्तों को प्राप्त होता है। तो भक्त भगवान के प्रेम का अनुभूति कर सकते हैं, और इस अनुभूति के कारण यह जो प्रेम भक्त को प्राप्त होता है, उससे भक्त का मन पूरी तरह से भगवान में मग्न हो जाता है। भक्त पूरी तरह से भगवान के सेवा में पूरी तरह से संलग्न हो जाता है, पूरी तरह से विमोहित हो जाता है भगवान के अस्तित्व से। और ये जो भक्त का भगवान के प्रति आसक्ति है, वह भी यही स्मरदेव जो हैं उसको संभालते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं स्मरदेव। जैसे अगर भगवान को अपने गोप मित्रों के साथ निकलना है, श्रीदामा, सुबल, स्टोक कृष्ण, अर्जुन इत्यादि जो उनके गोप सखागण हैं, उनके साथ भगवान जब वृंदावन में रमण करने के लिए निकलते हैं, तो उस समय जो स्मरदेव हैं या वैकुंठ के जो कामदेव हैं, वह वृंदावन का जो वन है उसे बहुत रमणीय बना देते हैं। कैसे करते हैं? तो वह वसंत ऋतु से आग्रह करते हैं कि वसंत ऋतु जो है अपना प्रभाव वृंदावन में दिखाएं, और उनके प्रभाव से वृंदावन जो है बड़ा रमणीय स्थान हो जाता है। मानो जैसे कि सारे सरोवर जो हैं पूरी तरह से शीतल जल से भरे हुए होते हैं, स्वच्छ होते हैं, उनमें कमल के पुष्प जो हैं वो खिल रहे हैं, और इन कमल के पुष्पों का रस प्राप्त करने के लिए भृंग जो हैं वो मंडरा रहे हैं, और सारे वृक्ष लताएं जो हैं अभी अभी बहुत ऊर्जा प्राप्त कर लिए हैं वसंत ऋतु के कारण। मतलब सारे वृक्ष जो हैं एकदम फ्रेश हैं, लताएं, पत्तियां सब फ्रेश हैं, एकदम ताज़े हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन को रमणीय कर देते हैं कामदेव जी। उसी प्रकार से जब माता यशोदा भगवान कृष्ण के लिए कुछ विशेष उत्सव करना चाहती हैं, या उनकी भगवान कृष्ण के लिए कोई विशेष सेवा करना चाहती हैं, तो वहाँ पर भी कामदेव जो अपना प्रभाव जो है प्रभाव दिखाते हैं, जिसकी वजह से यशोदा माँ का मन पूरी तरह से कृष्ण के प्रति और प्रेम से भर जाता है। तो ऐसी एक व्यवस्था निर्माण करते हैं, ऐसा एक माहौल निर्माण कर देते हैं कामदेव जी, कि जहाँ पर भी माँ यशोदा देखें, या जहाँ पर भी माँ यशोदा बैठें, या जहाँ पर भी माँ यशोदा जाएं, वहाँ पर कृष्ण का स्मरण अधिक होने के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे घर का प्रांगण ही हो, सब जो है बहुत सुंदर दिखता है। कामदेव जी जो हैं वहाँ पर भी वसंत ऋतु से कहते हैं, या अन्य जिस भी ऋतु की आवश्यकता पड़ती है उसका प्रयोग करते हैं कामदेव। विशेष करके वसंत ऋतु का प्रयोग करते हैं वृंदावन में। और माता यशोदा का मन जो है बड़े उमंग से भर जाता है
कि आज कृष्ण के लिए अच्छा उत्सव करेंगे और कृष्ण जो है मेरा लाला जो है वह बहुत खुश हो जाएगा। उसी प्रकार से गोपियों के साथ जब भगवान लीला करते हैं, वन और उपवन में गोपियों के साथ भगवान उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है, तो सारे जो उपवन होता है, जो कुंज होते हैं, उस वहाँ का माहौल बहुत ही रमणीय कर देते हैं कामदेव जी या स्मरदेव। स्मरदेव के नाम से अधिक जाने जाते हैं वो। तो यह स्मरदेव की सेवा है और यही और जो ये रति की बात है, जो ये एक आकर्षण की बात है, भगवान ने यही रति को स्मरदेव को प्रदान किया हुआ है ताकि उसका प्रयोग कर सके। तो स्मरदेव के शक्ति के रूप में रति जो है, रति जी का अस्तित्व होता है। तो भौतिक जगत में जब जीव का आकर्षण, क्योंकि जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है ना, लेकिन यह जो प्रत्येक जीव की एक जीव का स्वभाव जो होता है कि वो किसी की सेवा करे, जीव का स्वभाव होता है कि वो सेवा करे, और जिसकी सेवा करने का जीव प्रयास करता है उसके प्रति एक रति जागृत होनी चाहिए, एक आकर्षण जागृत होना चाहिए। तो भौतिक जगत में भगवान इन्हीं स्मरदेव को कहते हैं कि आप अपनी शक्ति का विस्तार करो भौतिक जगत में। और यही स्मरदेव की शक्ति जो है भौतिक जगत में विस्तार होती है। और क्योंकि यहाँ पर वह शक्ति जो है जीव के आकर्षण भौतिक तत्वों के प्रति करवा देती है, तो यहाँ पर उन्हें मदन कहा जाता है। यहाँ पर उन्हें कामदेव कहा जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में जो कामदेव हैं, जिनके जो अपने इक्षु से बने हुए धनुष या गन्ने से बना हुआ धनुष और भंवर से बने हुए जो प्रत्यंछा होती है और पुष्प के बाण लेकर लोगों के मन में जिस भी चीज़ की वो सेवा करना चाहते हैं उसके प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए कामदेव कार्य करते हैं। तो वह हैं भौतिक कामदेव। अक्सर आज के समय में कामदेव को बुरा समझा जाता है, किंतु कामदेव का अस्तित्व इस भौतिक संसार में सिर्फ धर्म स्थापित करने के लिए है। जहाँ पर भी धर्म का उल्लंघन हो, वहाँ पर जो ये भौतिक आकर्षण होते हैं वो मात्र मोह माया है, मतलब घोर अंधकार का मोह है, वो अज्ञान का मोह है। जहाँ पर व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता है, सिर्फ भोग करना चाहता है। तो जहाँ पर ऐसी भोग करने की इच्छा होती है, वहाँ पर कामदेव का स्वरूप अत्यंत, ये कामदेव जो हैं वहाँ पर तमोगुण को बहुत प्रभावित कर देते हैं। और तमोगुण से प्रभावित वह आकर्षण जो है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए आकर्षित करवाता है कि अगर मुझे किसी से कुछ स्वार्थ है तो वह चाहिए। लेकिन जहाँ पर धर्म या कर्तव्य की बात आती है, जैसे जहाँ पर एक स्त्री के पुरुष के साथ या पुरुष का स्त्री के साथ आकर्षण होता है, किंतु वह आकर्षण धर्मानुसार होता है। वह आकर्षण जो है सिर्फ स्वार्थ पर आधारित नहीं होता है कि सिर्फ अपने आनंद के लिए व्यक्ति जो है किसी स्त्री या किसी पुरुष से आसक्त हो जाता है। वहाँ पर
जब व्यक्ति की आसक्ति यह होती है कि जिस स्त्री या जिस पुरुष से वो आकर्षित हैं उनका उत्तरदायित्व भी बोले। स्त्री सोचती कि जिस पुरुष से मेरा आकर्षण है उसका उत्तरदायित्व अर्थात उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए, अर्थात मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ हाथ बटाना चाहिए। और जो पुरुष कर्तव्यबद्ध या कर्तव्य के भावना से आसक्त हो जाता है तो वह भी स्त्री जो उसकी स्त्री होती है, जिस स्त्री से उसका आकर्षण होता है, पुरुष भी उसकी सेवा करना चाहता है, उसका संरक्षण करना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है, उसका साथ देना चाहता है। और ऐसे ही जो आकर्षण होते हैं जहाँ पर कर्तव्य पर भी ध्यान होता है या कर्तव्य ही मुख्य केंद्र बिंदु होता है दो व्यक्तियों के आकर्षण के बीच में, विशेष करके स्त्री और पुरुष के आकर्षण के बीच में। स्त्री और पुरुष जो युवावस्था में है, युवावस्था या अवस्था उपरांत, उसके पश्चात उस समय जो आकर्षण होता है, अगर उस आकर्षण में कर्तव्य अधिक है, सेवा भाव अधिक है, तो फिर वह धर्मानुसार माना गया है। और यही धर्म के अनुसार जो स्वरूप होता है उसको विवाह संस्कार से उसे एक मान्यता मिल जाती है। तो विवाह तो एक संस्कार है और जिसके द्वारा व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा को व्यक्त करते हैं। अगर विवाह हो जाए किंतु एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठा को व्यक्त नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ विवाह हुआ है लेकिन वहाँ पर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा नहीं रहा है, तो फिर उसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो विवाह का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने अपने जो भी आपकी आप जिस भी कम्युनिटी के हो उसके अनुसार जो भी आपकी प्रथाएं हैं उसके उन प्रथाओं के अनुसार आप जो रीत है उसके अनुसार विवाहित होते हो, ये तो एक उसका बाह्य स्वरूप है। लेकिन उस समय जो हम वचन लेते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे जिससे कि एक दूसरे का धर्म जो है वो पूरा हो जाए, तो यह वास्तव में विवाह संस्कार है। तो इस विवाह या ऐसे परिस्थिति में यह जो आकर्षण है स्त्री और पुरुष के बीच में, जहाँ पर धर्मपूर्ण सबका जो स्वधर्म है वो पूर्ण करने हेतु व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, वहाँ पर कामदेव का अस्तित्व होता है। और यह कामदेव का अस्तित्व जो है व्यक्ति की चेतना को सत्व गुण की ओर बढ़ाता है। यहाँ पर जो आकर्षण होता है स्त्री के और पुरुष के बीच में, यह आकर्षण क्योंकि कर्तव्यबद्ध है, यह आकर्षण अर्थात लोग कर्तव्य करते हैं एक दूसरे के प्रति, कर्तव्य को महत्व देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जहाँ पर भी सेवा की जाए वहाँ पर व्यक्ति सत्व के ओर बढ़ता है, सत्व गुण में व्यक्ति धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, सत्व गुण के आश्रय में आ जाता है, क्योंकि सेवा कर रहा है ना, कर्तव्य पालन करके व्यक्ति जो है सेवा कर रहा है। और यही जो एक माया है या प्रेम है, माया शब्द का अर्थ प्रेम भी होता है, यहाँ पर ही यही जो है कर्तव्य निष्ठता जो होती है या
संबंध में एक आकर्षण होता है, संबंध में एक घनिष्ठता होती है, घनिष्ठ संबंध होते हैं, वह पिता पुत्र के बीच में दिखाई देता है, माता और संतान के, माँ और संतान के बीच में दिखाई देती है, पिता और संतान के बीच में, माँ और संतान के बीच में दिखाई देती है। वही हर प्राणी जो है, जहाँ पर जैसे गाय हो तो वो अपने बछड़े से जो है, जब अपने वत्स से, बछड़े से प्रेम जो है प्रदर्शित करती है, तो ये सारे जो आकर्षण है ना, ये सारे आकर्षण कामदेव की प्रेरणा से होती है। तो जब भी कामदेव की प्रेरणा से आकर्षण आपको सत्व गुण की ओर ले जाता है, कर्तव्य आपको कर्तव्यबद्ध करता है, जहाँ पर आप सेवा करना चाहते हो उस व्यक्ति का जिसके प्रति आपका आकर्षण है, तो यह वास्तव में कामदेव का स्वरूप है, जो कामदेव देवता है। यह कामदेव जो हैं, शास्त्र में समझाया गया है, इनकी उत्पत्ति कहीं पर समझाया गया कि उनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मा जी से होती है, और कहीं पर समझाया गया कि उनकी उत्पत्ति धर्मराज जी से होती है। और वास्तव में यह जो कामदेव हैं, उनकी उत्पत्ति माता लक्ष्मी से भी होती है, जब वह रुक्मिणी के रूप में, जो रुक्मिणी देवी हैं, क्योंकि रुक्मिणी देवी भी लक्ष्मी जी हैं, तो कहा जाता है कि लक्ष्मी के रूप में, शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि लक्ष्मी के पुत्र के रूप में कामदेव जो हैं प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है। तो यह जो रुक्मिणी के या लक्ष्मी के पुत्र के रूप में जन्म होता है, शास्त्र का वो संदर्भ है कृष्ण लीला से, जहाँ पर रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव प्रकट होते हैं। लेकिन प्रथम पुत्र जो रुक्मिणी जी के हैं, वो सिर्फ कामदेव नहीं है, बल्कि कामदेव को एक अवसर मिलता है कि भगवान के यहाँ जन्म ले। तो यह कथा भी हम समझाएंगे। उसके पूर्व ये समझाना जरूरी है कि प्रद्युम्न जो है, वास्तव में जो भगवान की सेवा करने के लिए वैकुंठ में, भगवान की सेवा करने के लिए जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है वैकुंठ में, तो उसको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है कि अच्छा, अभी भगवान जो हैं वन में जा रहे हैं, तो वन में जाते समय उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति करता है। यह बुद्धि जो है, ये भौतिक तत्व नहीं है। यह जो बुद्धि है ना, यह बुद्धि एक दिव्य व्यक्ति की शक्ति है। वह दिव्य व्यक्ति जो इस शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वह प्रद्युम्न है। तो ये प्रद्युम्न है कौन? तो बलराम जी भगवान कृष्ण का आनंद विस्तार करने हेतु अपने आप को चतुर्व्यूह में विस्तारित करते हैं। इस चतुर्व्यूह के नाम हैं वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो भगवान की लीला में जब जब भक्त प्रयास करता है कि कैसे भगवान के लीला का आनंद और बढ़े, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी भूवैकुंठ की लीला है, ये गोकुल की लीला है, या गोकुल वृंदावन की लीला है, कि भगवान अपने मित्रों के साथ गौचारण के लिए जाते हैं। अपने सखा, जो उनके सखा हैं, सखा मित्र हैं, ग्वाल सखा हैं, उनके साथ जाते हैं, जो ग्वाल बाल हैं। और हर जो गोप है, गोप बाल है, गोप बालक, वह अपने घर से
भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान लेकर आता है कि भगवान भी को भी अर्पण करेंगे और स्वयं भी ग्रहण करेंगे। तो सबको अपने घर से एक लंच बॉक्स लेकर आता है और मध्याह्न के समय सबको एक साथ बैठकर भोजन के लिए सब एक साथ एकत्र होकर भोजन के लिए बैठ जाते हैं। हर कोई जो है अपना लंच बॉक्स खोलता है। तो भागवत में ये प्रसंग आता है कि एक बालक जो है कृष्ण से जाकर कहता है कि कन्हैया, तुम्हें पता है कि आज हमारे घर से क्या आया है? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, कुछ बहुत अच्छा ही आया होगा। तो बालक कहता है कि अरे, जैसे ही तुम्हें पता चलेगा ना कि क्या आया है, मतलब कौन सा पकवान आया है, तो तुम खुशी से नाच पड़ोगे। तो कन्हैया कहते हैं ठीक है, जल्दी से फिर खोलो, अपनी पोटली खोलो जल्दी से। तो बोलते ना ना ना, ऐसे थोड़ी, अब तुम जो हो आंख बंद कर लो। तो मैं ना आंख बंद करूं? कन्हैया कहते हैं। तो सब कहते हैं ना ना कन्हैया, ऐसे नहीं, आंख बंद करो तभी जाको जो है ये तुम्हें मिलेगा भोजन। तो भगवान जो है मान जाते हैं इस बात को। अब देखिए यहां पर जो युक्ति लगा रहे हैं ग्वाल बाल, यह सब दिव्य बुद्धि का प्रदर्शन है। भौतिक जगत में सारी शक्तियां जो हैं सिर्फ इसलिए कार्य करती हैं ताकि भगवान के जो भक्त हैं भगवान को आनंद प्रदान कर सके। तो युक्ति लगा रहे हैं। कैसे युक्ति है? आगे बताया गया है कि आंखें बंद करो। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो यह ग्वाल बाल अपने मित्र की ओर देखता है, उसे कहता है आंखों ही आंखों में कि ले आओ। तो दूसरा एक गोप मित्र है, कृष्ण का ही है, भगवान का ही मित्र है। वो क्या करता है, एक फूल लेकर आ जाता है और फिर कन्हैया से कहते हैं कि अब मुंह खोलो। और कन्हैया मुंह खोलते हैं तो फूल कन्हैया के मुंह में डाल देते हैं और बोलते हैं अब देखो ये तुम्हारे मुंह में पकवान आ गया, आंख बंद करके उसे चबाओ। और भगवान उस फूल को चबाते हैं तो फूलों का रस जो है भगवान के मुख में आ जाता है और भगवान सोचते अरे ये क्या है। तो उनका चेहरा जो है बड़ा ही अलग हो जाता है। श्याम सुंदर जी का चेहरा बड़ा अलग हो जाता है और उस चेहरे को देखकर सारे ग्वाल बाल ताली बजाकर हंसने लगते हैं। और फिर भगवान आंख खोलते हैं, देखते हैं कि ओह, इन्होंने तो मुझे कुछ और ही खिला दिया है। और भगवान भी ताली बजाकर हंसने लगते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं गोप ग्वाल करते हैं ठाकुर जी के साथ। तो ये जो बुद्धि है कि अभी कृष्ण का, भगवान का जो आनंद है वो आनंद थोड़ा अलग कैसे हो, कुछ नया कैसे हो। तो ये जो बुद्धि है कि भगवान को कुछ और खिला दिया जाए, उनको आंख बंद करने के लिए कहा जाए, यह हमेशा से वृंदावन में सारे भक्तों के पास होता है, वैकुंठ में सारे भक्तों के पास होता है। भौतिक जगत में जो बुद्धि है कभी कभी हमारे साथ देती, कभी कभी साथ नहीं देती। वैकुंठ में ऐसा नहीं होता। तो ये शक्ति जो है बुद्धि, जो भक्तों के पास ये जो उपलब्धि होती है हमेशा के लिए, यह शक्ति भगवान एक अन्य व्यक्ति को प्रदान कर चुके हैं दिव्य जगत में, जिनका नाम है प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न अर्थात दिव्य बुद्धि के देवता। और वही बुद्धि जब विस्तारित होती है संसार में
तो यहां पर भी वो बुद्धि जो है वो तीन गुणों के अधीन, तीन गुणों का संपर्क करते हुए अलग अलग प्रकार से व्यवस्था बदलती है। उचित अनुचित, उचित अनुचित, ऐसे भेद करती है बुद्धि। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट हुए थे और रुक्मिणी जी से उनका विवाह हो गया, तो वही दिव्य प्रद्युम्न जो हैं, जो बलराम जी से विस्तारित हुए हैं, वही प्रद्युम्न जो हैं वह रुक्मिणी जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। अब कामदेव जो हैं प्रद्युम्न कैसे हैं उसकी कथा समझाते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बता दी कि रुक्मिणी जी के पहले पुत्र के रूप में वही दिव्य चेतना जो है, वही दिव्य बुद्धि जो है उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुई है, प्रद्युम्न है। तो देखिए यही बुद्धि जो है जब सेनापति के रूप में कार्य करते हैं प्रद्युम्न जी, तो भगवान की जो सेना है वो हमेशा धर्म स्थापन करने में लगी रहती है। द्वारका की जो सेना है भगवान की, या द्वारका की जिसके सेनापति प्रद्युम्न जी हैं, वो हमेशा रक्षा करते हैं द्वारका के सारे निवासियों का, जिससे कि कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि द्वारका के निवासी चिंतित हो जाएं कि भगवान की सेवा कैसे कर सके। तो कोई भी अनुचित परिस्थिति जो है या अयोग्य परिस्थिति जो है द्वारका में निर्माण नहीं होती है। और जब जब ऐसे कोई बाह्य परिस्थिति जो है द्वारका पर आक्रमण करती है, तो प्रद्युम्न जी जो है आगे बढ़कर रक्षा करते हैं कि ना अयोग्य है, अनुचित है, असुर है, द्वारका के बाहर ही प्रद्युम्न जी उसका सामना करके उसे वहां पर रोक देते, द्वारका के भीतर आने नहीं देते। इसलिए प्रद्युम्न जी जो हैं द्वारका के सेनापति के रूप में नियुक्त किए गए। यह एक संदर्भ दिया गया है। प्रद्युम्न जी जो कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा करते हैं, और जब वो प्रकट हुए कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। अब जब सृष्टि की रचना हुई, मतलब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में बद्ध जीवात्माओं को अवसर दिया कि अपने कर्म, अपना जो प्रारब्ध है उसका फल प्राप्त करें, प्रारब्ध के अनुसार फल प्राप्त करें। तो अलग अलग योनि जो हैं पुनः जीवित हो गए, पुनः जागृत हो गए, और आत्मा जो है उसे प्रारब्ध के अनुसार शरीर प्राप्त हुआ, और मनुष्य होने में फिर से बद्ध आत्मा को अवसर मिला कि वो भगवान की भक्ति कर सके। तो क्योंकि भौतिक जगत में कृष्ण को छोड़कर बाकी चीजों से आकर्षण होना यह आवश्यक है। भौतिक जगत में कृष्ण को छोड़कर बाकी चीजों से आकर्षण होना यह आवश्यक है, क्योंकि भौतिक जगत में जीव इसलिए आता है क्योंकि वो कृष्ण का विस्मरण, उसे कृष्ण का विस्मरण हो गया है या कृष्ण का विस्मरण करना चाहता है। जब बुद्धि उसकी काम करती है, सद्बुद्धि है ना, शास्त्र जब उसकी मदद करते हैं, प्रकाश डालते हैं उस व्यक्ति के जीवन में, शास्त्र प्रकट होते हैं और गुरु उपदेश प्रकट होते हैं, सत्संग मिलता है, तब उसकी बुद्धि जागृत होती है और उस समय तपस्या करनी पड़ती है उस व्यक्ति को, उसे साधक रूप में तपस्या करनी पड़ती है। अन्यथा कृष्ण से अधिक या कृष्ण के अलावा बाकी चीजों से आसक्ति होती है। तो आसक्ति किस प्रकार की होती है? या तो कृष्ण छोड़कर
अन्य अन्य चीज़ों से आसक्ति हो, ये अन्य चीज़ों के साथ साथ कृष्ण के प्रति भी आसक्ति होती है, लेकिन कृष्ण के प्रति जो आसक्ति होती कम होती है, अन्य चीज़ों के प्रति आसक्ति ज़्यादा होती है। और यह जो शक्ति जीवों को अन्य चीज़ों से आसक्त करके रखती है उसे कहते हैं मदन। मदन अर्थात व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, व्यक्ति मदांध हो जाता है, अंधा हो जाता है, जैसे कि किसी नशे के धुन में हो। और नशा क्या होता है? नशा होता है भोग वृत्ति। अगर अच्छे संस्कार मिल जाते हैं और अच्छा निर्देशन मिलता है, परिवार जो है धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, जिस परिवार में जन्म लिया है, तो उन संस्कारों की वजह से व्यक्ति की बुद्धि जो है वह जागृत हो जाती है, जग जाती है। और सत्व गुण के अनुसार ये जो एक आकर्षण होता है ना दूसरे चीज़ों के प्रति, तो सत्व गुणानुसार उस आकर्षण को व्यक्त करने का प्रयास करता है, ताकि जहाँ पर भी वो आकर्षण होए वहाँ पर वो सेवा कर पाए। तो अच्छे संस्कार और गुरु निर्देशन प्राप्त होते हैं, शास्त्र की बात समझ में आती है, तब व्यक्ति सत्व में रहते हुए सेवा करने का प्रयास करता है जहाँ जहाँ वह आकर्षण हो। तो अगर आकर्षण है खाद्य पदार्थों की वजह से, तो सत्व में रहकर उस आकर्षण को व्यक्त करता है। सत्व में रहकर कैसे आकर्षण को व्यक्त करता है? तो जो योग्य है उन्हीं खाद्य पदार्थों को वो अपनाता है, जो अयोग्य है उस आकर्षण को त्याग देता है। तो ये हो गया सत्व के अनुसार। जो योग्य है उन्हीं उपदेशों पर वो ध्यान देता है, जो अयोग्य है ऐसी बातों को वो त्याग देता है। जो योग्य है उसी प्रकार से संसार में जितने भी संबंध है, जो योग्य है उसके अनुसार उन संबंधों के प्रति आसक्ति व्यक्त करता है, और जो अयोग्य है उसे त्याग देता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अपने आकर्षण को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर कामदेव जी का अस्तित्व होता है, और वो जो आकर्षण व्यक्त कर रहा है वो होती है रति, कामदेव जी की शक्ति या अर्धांगिनी कहा गया रति देवी। तो दोनों का अस्तित्व जो है ये देवता और देवी रूप में है। रति देवी ये देवी हैं और कामदेव ये देवता हैं। तो कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, या जब प्रद्युम्न जी कृष्ण के पुत्र के रूप में आए, तो कामदेव भी कैसे प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए उसकी कथा भी सुनाते हैं। तो महादेव जी सती के अंतर्धान होते हुए, सती जी जो हैं उन्होंने अग्नि में अपना देह जो है भस्म कर दिया और अंतर्धान हो गई, मतलब सती जो हैं वो लुप्त हो गई। तो महादेव जी उस प्रसंग की वजह से घोर साधना और ध्यान में लग गए, क्योंकि उस प्रसंग से अपने मन को शांत करना चाहते थे, क्योंकि उस प्रसंग का बहुत प्रभाव पड़ गया था महादेव जी पर। तब जब महादेव जी जब घोर तपस्या में चले गए, मतलब बाकी किसी भी चीज में महादेव जी का ध्यान नहीं था, संसार में बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो दो चीजें हुई। एक, जितने भी दानव थे, जितने भी असुर थे, उन्होंने सोचा कि अगर महादेव जी जो हैं ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं, तो अब हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कि या उनका डर नहीं रह गया। तो असुर जो हैं वो बहुत उद्दंड हो गए, बहुत खुराफाती हो गया असुर। और दूसरी चीज ऐसे हुई कि सती देवी, क्योंकि
महादेव जी के ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि में अपना देह त्यागा था, तो सती देवी जी की जो चेतना है, उस चेतना से प्रेरित, या ऐसे कहिए कि पुनः सती देवी ने जन्म लिया। महाराज हिम जो थे, या हिमपुत्री के रूप में, जो हिमालय पर्वतों के राजा थे, हिमालय के राजा हैं, उनके पुत्री के रूप में सती जी जो हैं पुनः प्रकट हो गई, और उनका नाम पड़ गया पार्वती। तो पार्वती जी स्वाभाविकतः जो है महादेव जी के लिए हमेशा उनका प्रेम रहता बचपन से। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई, तो उन्होंने घनघोर तपस्या की कि महादेव जी उन्हें वर के रूप में प्राप्त हों। वर अर्थात विवाह में प्राप्त संगी। जैसे कल श्लोक में वर शब्द का अनुवाद किया गया था स्त्री, पत्नी के रूप में। तो एक व्यापक अर्थ होता है वर का, कि विवाह में जो आपके संगी बन जाते हैं, जो विवाह में आपके साथ बंध जाते हैं, वो वर होते हैं। फिर भेद करने के लिए, कभी कभी भेद करने के लिए साधारणतः वर शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है और वधू शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। वर अर्थात जो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। तो पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। ऐसे वरदान, जब आपको दान में बहुत भाग्य प्राप्त हो जाता है तो उसे कहते हैं वरदान। तो वर शब्द का अर्थ होता है जो आपके लिए मंगलमय हो। और विवाह की जब बात आती है तो वहाँ पर जो आपका संगी होता है, जिसके साथ आपका विवाह हो, उसे वर शब्द से सूचित किया जाता है। यह उसका व्यापक अर्थ है। भेद करने के लिए कि पुरुष और स्त्री में भेद हो जाए, जिनका विवाह हो रहा है, तो स्त्री के लिए अधिकांश रूप से जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है वधू। तो चलिए, पार्वती जी जो हैं महादेव जी को वर मान चुकी थी, मन से हर तरह से वर मान चुकी थी। किंतु महादेव जी तक यह प्रस्ताव पहुंचाने के लिए यह आवश्यकता थी कि महादेव जी अपने ध्यान से बाहर निकले। और देवी पार्वती ने, और देवी पार्वती का एक नाम गौरी भी है। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण समुद्र के तट पर आकर घोर तपस्या की थी, और वहाँ पर तपस्या मुद्रा में बैठी हुई कन्या स्वरूप धारण किए हुए हिमपुत्री जो हैं, जिनको पार्वती नाम से भी पूजा जाता है, गौरी नाम से पूजा जाता है, उस स्थान में उन्हें कुमारी कहा गया है। कन्या है, कुमारी है, अविवाहित हैं, तो वही स्थान है कन्याकुमारी दक्षिण भारत में। वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है कुमारी जी का मंदिर या गौरी जी का मंदिर। वहाँ पर उन्हें कुमारी नाम से संबोधित किया जाता है, गौरी नाम से संबोधित किया जाता है। तपस्या करने गई थी वहाँ पर, और उनकी तपस्या सफल हुई। तो उनकी तपस्या सफल हुई। महादेव जी जो हैं हमारे, वही उनके वर बनेंगे, उन्हीं के साथ इनका विवाह होगा, ये तो सुनिश्चित है। किंतु महादेव जी ध्यान से बाहर निकले तब ना विवाह होगा। और साथ ही साथ असुरों का खुराफात बढ़ते जा रहा था। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो महादेव जी तो ध्यान में हैं, तो
इस समय अगर महादेव जी जो कुछ अपनी शक्ति प्रदान कर देते तो इन असुरों का संहार हो सकता था, लेकिन वो ध्यान में है। तो जब तक और ध्यान, अब क्योंकि महादेव जी इस बार ध्यान में हैं, तो यह तो बात निश्चित है कि अगर ध्यान से बाहर निकलेंगे भी तो उसके बाद पुनः ध्यान में चले जाएंगे। तो जब भी वो ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे, असुर जो है खुराफाती हो जाएंगे। तो असुरों के ऊपर वर्चस्व रहे, असुर जो है उनका खुराफात दबा रहे, ज़्यादा ब्रह्मांड में किसी को तकलीफ ना दे असुर, उसके लिए आवश्यक है कि महादेव जी की एक संतान प्राप्त हो जाए। तो देवगण जो हैं विचार करने लगे कि महादेव जी की संतान तो तभी हो सकती है जब महादेव जी किसी कन्या के साथ विवाह करें। देवता ये भी जानते थे कि गौरी ने तपस्या जो है सफल रूप से की हुई है। तो सारे देवताओं ने संदेशा भेज दिया हिमपुत्री को कि हम सबका आप पर आशीर्वाद है और हम ये वरदान देते हैं कि आपको महादेव जी पति रूप में प्राप्त होंगे। तो सारे देवों का भी साथ मिल गया, लेकिन सारे देवता कितना भी कुछ कर लें, महादेव जी तो महादेव है ना। अपनी इच्छा से ध्यान समाप्त करके जो है बाह्य चेतना में आएंगे, महादेव हैं वो, शंभो। तो किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि महादेव जी तक जो है इस ध्यान अवस्था में महादेव जी जब बैठे हैं तो उन तक पहुंच सके, उन तक अपनी बात पहुंचा सके। इतने गहरे ध्यान में महादेव जी चले गए थे। तो देवताओं ने देखा कि देवता समझ गए कि महादेव जी को अगर पार्वती गौरी का, इस कन्या का जो हिम कन्या है, हिमपुत्री है, उसका अगर विवाह होना है महादेव जी के साथ, तो महादेव जी की तपस्या जो है या उनका ध्यान जो है वो खत्म होना, जब कुछ समाप्त होगा तो समाप्त होने पर भी ये संभव है। तो उन्होंने कामदेव जी से कहा कि जाकर आप मदद करो पार्वती जी की या गौरी की। तो कामदेव तो जानते हैं कि महादेव ये महादेव हैं। कामदेव जानते हैं कि महादेव जी के पास एक विशेष नेत्र है, उनका त्रिनेत्र कहे जाते हैं महादेव जी। तो दो नेत्र जो हैं उनके बहुत दयालु है। महादेव जी के जो नेत्र हैं दया से भरे हुए, दया के सागर हैं। भोलापन भी है महादेव जी में। महादेव जी की तीसरी जो आंख है वो बाकी जो दो नेत्र हैं उससे कहीं अधिक दया उसमें है, लेकिन वह जो दया है उसका स्वरूप होता है कि आपकी गलतियों के लिए तुरंत दंड देकर आपकी गलती करने की प्रवृत्ति रोक दी जाती है। जो महादेव जी के 3 नेत्र हैं, जिनमें से 2 नेत्र जो अक्सर महादेव जी संसार में पीड़ित जीवों पर जिससे दृष्टिपात करते हैं, जिसका दर्शन जो है पीड़ित जीव कर सकता है संसार में, जो उनके नेत्र खुलते हैं तब उसमें असीम कृपा है। वो कृपा उस प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और इलाज के लिए वैद्य के पास जाता है, तो वैद्य उसको स्वादिष्ट औषधि देता है, मतलब जिसका स्वाद अच्छा हो। तो ये 2 नेत्र जो हैं
उस प्रकार के वैद्य के समान है। और महादेव जी की जो तीसरी आंख है, तीसरा जो नेत्र है, जिसकी दया इन दोनों नेत्रों से कहीं ज्यादा ही है, और वो दया का स्वरूप कैसा है कि वह शल्य चिकित्सा करते हैं। वह नेत्र तभी खुलता है जब इस संसार के पीड़ित जीव अपने बीमारी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रह जाता। मतलब बीमारी इतनी बढ़ जाती है, भवरोग की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जीव पूरी तरह से हताश हो जाता है, और इस प्रकार से लाचार होकर वो अपने लिए ही और पीड़ा उत्पन्न करता है। और जब वो अपने लिए ऐसी पीड़ा उत्पन्न करता है तो दूसरों के लिए, क्योंकि वो बड़ा ही स्वार्थी हो जाता है, तो दूसरों के लिए भी समस्या उत्पन्न करता है। उस समय अगर महादेव जी की तीसरी आंख खुल गई, तीसरा नेत्र खुल गया, तो वहाँ पर उस जीव का, वह जीव की जो उसका जो जीवन है, उस पीड़ित जीव का वहीं पर समाप्त हो जाता है। और उनके नेत्र से प्रकट जो अग्नि होती है, जो ज्वाला होती है, उसमें भस्म होकर वो पूरी तरह से उस जीवन के उस भयंकर बीमारी से मुक्त हो जाता है। वो जो भयंकर बीमारी थी उससे मुक्त हो जाता है। फिर अगला जीवन जब उसे मिलता है, क्योंकि आत्मा तो नष्ट नहीं होता, लेकिन आत्मा को अपने कर्मों दूसरा जीवन लेना पड़ता है ना। तो महादेव जी उसके ऐसे मतलब भयानक बीमारी को रोकने के लिए तीसरे नेत्र से उसके उस जीवन को भस्म कर देते हैं, उसके अस्तित्व को, वह जो उसका भौतिक शरीर होता है उसे भस्म कर देते हैं। अब होता यह है कि जिस शरीर के कारण बीमारी इतनी फैल गई थी, वो शरीर चली जाती है, वो इंद्रियां चली जाती हैं। अब दूसरा शरीर जब मिलता है तो उसकी जो भौतिक बीमारी होती है, क्योंकि अभी मुक्त नहीं हुआ व्यक्ति, मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। महादेव जी ऐसे किसी को भस्म करके मुक्ति नहीं देते। जब तक कि हम स्वयं प्रयास न करें तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्त नहीं होता व्यक्ति, उसकी जो भयंकर बीमारी थी उससे वो बच जाता है, और अगले जीवन में यह भयंकर बीमारी उसे लगती नहीं, क्योंकि महादेव जी ने उसे जला दिया है। तो महादेव जी के इस पुण्य दृष्टि के कारण, जो तीसरा नेत्र है महादेव जी का, उसके कारण उसकी वो भयंकर बीमारी नष्ट हो जाती है। बाकी बीमारियां रह जाती हैं, लेकिन बाकी बीमारियां क्या होती हैं, वो पीड़ित जीव के नियंत्रण में होती हैं। वो इतने खतरनाक तरीके से बढ़ नहीं जाती जिससे कि जीव लाचार हो जाए। तो इतनी लाचारी नहीं होती, लेकिन अभी भी जीव के मन में भोग करने की इच्छा होती है। फिर किसी प्रकार से जीव का महादेव जी के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए तो महादेव जी कहते हैं उससे कि अब श्रद्धा मुझ में रख ही रहे हो तो प्रभु का नाम जपो। जैसे हम भी तो वही करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं। प्रभु का नाम जपते हुए तो इतना धैर्य जो है हम प्राप्त कर चुके हैं। आप भी उतने धीर बन सकते हो, प्रभु का नाम जपो। तो तीसरे नेत्र से महादेव जी विशेष कृपा करते हैं। तो हुआ ऐसे कि कामदेव जी इसके बारे में जानते थे, लेकिन सारे देवताओं ने कहा कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। तो पार्वती जी गौरी हिमपुत्री जो थी, उन्हें देवताओं ने समझाया कि आपके साथ कामदेव जी जाएंगे। रति जी भी उनके साथ आ गई। रति जी के उपस्थिति से पूरी तरह से देवी माँ जो है पार्वती जी गौरी, उनके मन में इतना उमंग आ गया रति जी के प्रभाव से कि बहुत मन जो है प्रसन्न था कि अब जाकर हमारा महादेव जी के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। महादेव जी ध्यान से बाहर निकलेंगे, ध्यान मुद्रा से बाहर निकलेंगे, संबंध स्थापित होगा। तो बहुत प्रसन्न चित्त है गौरी माँ, है ना, देवी माँ बहुत प्रसन्न है। उनके प्रसन्नता और रति देवी के प्रभाव से कामदेव जी में भी थोड़ा
उत्साह आ जाता है, काफ़ी उत्साह आ जाता है कि हाँ। तो अपने मित्र वसंत से कहते हैं कि वसंत तुम भी चलो। तो कैलाश जहाँ पर महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उसको वो बड़ा ही एकदम मनमोही मोहनीय स्थान बन जाता है, मन मोहनीय स्थान। पक्षी, फूल, फौरे, अलग अलग रंग के पुष्पलताएं, झील झरने बह रहे हैं, सारे वातावरण में अमृत का स्वाद आ रहा है, क्योंकि भौरे जो हैं पुष्पों से अमृत लेकर, रस लेकर जो हैं उनके मुंह से वो सब टपक रहा है। तो पूरे वातावरण में, है ना, मानो जैसे कि भौरों ने जो है क्या कहते हैं उसे, गुलाब जल छिड़क दिया हो, कमल जल छिड़क दिया हो, जूही का जल छिड़क दिया हो, जूही का अमृत। इस प्रकार से जूही, चाफा, मोगरा, कमल, गुलाब, जासवंती, रजनीगंधा, इस सब का जो सुगंध है उस वातावरण में पूरी तरह से पसर गया। महादेव जी पर कोई असर नहीं हो रहा है। कामदेव ने अपने बाण चलाए, महादेव जी पर फिर भी असर नहीं हुआ। किसी कारण से, महादेव जी की स्वयं की इच्छा से, भगवान जो है महादेव जी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। परमात्मा के रूप में भगवान ने महादेव जी को प्रेरित कर दिया। परमात्मा, भगवान तो साक्षात विराजमान है, प्रभु नाम रूप में साक्षात विराजमान है महादेव जी के अंतःकरण में। तो भगवान ने प्रेरणा दे दी। कथावाचक ऐसे कहते हैं कि कामदेव जी ने उनका ध्यान भंग किया। कामदेव जी की इतनी शक्ति नहीं है कि महादेव जी को उनका ध्यान जो है भंग कर सके। वो तो अंतःकरण में प्रभु जो विराजे हैं, उन्होंने प्रेरणा दी। महादेव जी के आंख खुल गए, देखा कि पूरा कैलाश बदल चुका है। अरे भाई, ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट कब हो गया, और किसने परमिशन दिया कि अरे मतलब इसे आपने एक रिजॉर्ट बना दिया है। तो महादेव जी थोड़े से चिंतित हुए कि कैलाश तो तपस्वियों के लिए तपोभूमि है, ये शिमला, गोवा जैसे रिजॉर्ट कैसे बन गया। तब समझ में आ गई कामदेव जी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। महादेव जी ने नेत्र खोला, सब कोई जो है घबरा गए। इसके पहले कि कोई कुछ बोल सके, माता गौरी माँ कुछ बोल सके, महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया कि कामदेव, किसी तपस्वी की तपस्या को भंग करने के पूर्व, चाहे देवताएं क्यों ना बोले, तपस्या भंग करने के पूर्व आपको ध्यान करना चाहिए कि उचित नहीं है। और उस माध्यम से जानते थे कि देवता, देखिए महादेव जी जो हैं उन्हें पता है कि जब प्रसंग हो गया उसके बाद महादेव जी समझ गए इस बात को कि कामदेव जी एक विशेष कारण से वहां पर आए हैं। लेकिन कामदेव जी को माध्यम बनाकर महादेव शिव शंकर जो हैं वो हमें उपदेश ये देना चाहते हैं कि कभी किसी तपस्वी के जीवन को आपको उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं लाना चाहिए। कभी किसी भक्त के जीवन में तकलीफ मत लेकर आइए, वह आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो शरीर भस्म हो गया। अब कामदेव जो हैं उनके पास शरीर नहीं है। तो रति देवी पतिदेव के इस सिचुएशन को देखकर, उनके स्थिति को देखकर वो बेचारे बहुत मायूस हो गए, बहुत दुखी हो गए। तब तक हुआ ये कि महादेव जी ने गौरी माँ को दर्शन कर लिया। गौरी माता ने, और महादेव जी को उस समय ऐसा ही प्रतीत हुआ कि साक्षात सती वहां पर आ गई हैं।
और माता गौरी ने महादेव जी की ऐसी सेवा की कि महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों का विवाह हो गया और पार्वती माँ महादेव जी के साथ रहने लगी और जैसे देवताओं की इच्छा थी महादेव जी के पुत्र हुए कार्तिकेय जी और वो सेनापति बन गए देवसेना के। और उसके बाद जब से कार्तिकेय जी सेनापति बने आसुरी प्रवृत्तियां बहुत कम हो गई। अब जब गौरी माँ का विवाह हो गया और विवाह उपरांत हम सब भक्त जो है उन्हें माता पार्वती के रूप से के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, तो रति देवी पार्वती मैया के पास गई और उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी इच्छा तो जो है वो पूर्ण हो गई, लेकिन उसमें हमारे पति जो हैं अब हमारे साथ नहीं है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि महादेव जी से कहिए कि थोड़ी कृपा कर दे हमारे पति देव पर। और पार्वती माता के कहने पर और रति देवी ने भी बहुत याचना की, बहुत प्रार्थना की महादेव जी से। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, कामदेव को हम एक बहुत ही सुंदर स्वरूप देंगे। यह हमारा वरदान है कि कामदेव को बहुत सुंदर स्वरूप प्राप्त होगा, किंतु उस स्वरूप का दर्शन सिर्फ तुम्हें ही होगा रति, और किसी को नहीं होगा। तब से कामदेव को और एक नाम मिल गया, अनंग। मतलब उन्हें ऐसा शरीर प्राप्त है जो किसी और को दिखाई नहीं देता, इसलिए हर कोई सोचता है कि उनका शरीर है ही नहीं। तो कामदेव को जब ऐसा शरीर प्राप्त हुआ तो कामदेव जी ने आकर महादेव जी से, भगवान शंकर से क्षमा मांगी और प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया, महादेव जी ने क्षमा कर दिया। और महादेव जी आशुतोष हैं, ऐसे खाली क्षमा करके थोड़ी मानते हैं। उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु देखिए, आपने जो शरीर दिया है वो तो उचित है, लेकिन वो सिर्फ रति को ही दिख रहा है ना। आप ऐसी कृपा क्यों नहीं कर देते हैं कि मुझे पूरी तरह से शरीर मिल जाए, नहीं तो ऐसे कब तक हम रहेंगे। तो उस समय महादेव जी ने कहा कि एक बार जो कार्य सिद्ध हो गया तो उसको पुनः बदलना उचित नहीं है। किंतु आगे जो तुम्हें लाभ मिलने वाला है वही वरदान रूप में हम तुम्हें देना चाहते हैं कि जब तुम कृष्ण और रुक्मिणी देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होगे, और वह तुम्हारा जन्म जो है बड़ा ही विशेष जन्म है, तो उस समय तुम्हें वह तुम्हारा एक सुंदर स्वरूप होगा। प्रद्युम्न जो है के रूप में तुम प्रकट होगे, और रति जो है उस समय तुम्हारी पत्नी बनकर आएगी। इतना कहकर महादेव जी ने कामदेव जी से कहा कि तब तक के लिए तुम तपस्या करो। तो कामदेव जी तपस्या करने चले गए। तो रति देवी अकेली रह गई। रति देवी को अपने पति देव की सेवा का खूब स्मरण हो रहा था कि उनकी सेवा हम नहीं कर पा रहे। तो पुनः वो महादेव जी के पास गई कि आपने तो कह दिया कि वो प्रद्युम्न जी के यहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बनकर आएंगे, लेकिन जब वो प्रद्युम्न होंगे तो हम क्या रति ही रहेंगे। तो महादेव जी ने कहा कि नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आपकी भी बहुत आवश्यकता है, आपको भी खूब सेवा देनी पड़ेगी। आप संभर नाम के एक राक्षस के यहाँ जाकर
आप वहां पर इंतजार कीजिए जब तक कि प्रद्युम्न का जन्म ना हो। कुछ तो आप युक्ति लगाएं जिससे कि संबर नाम का जो राक्षस है, जिसने जिसको वरदान बहुत प्राप्त हैं, जिसकी वजह से वह संसार में लोगों को बहुत पीड़ित कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, किंतु उसका वरदान यह है कि उसे कोई नहीं मार सकता सिवाय कृष्ण के पुत्र। कृष्ण का पुत्र होगा वही उसे मार सकता है। तो संबर जो है बहुत प्रयास करेगा कि कृष्ण के पुत्र को, या तो जन्म लेने से तो रोक नहीं सकता क्योंकि साक्षात भगवान है, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा वो, जिससे कि यह जो उसकी जो मृत्यु लिखी हुई है उससे वो बच सके। तो उस समय आपको युक्ति लगानी पड़ेगी कि कैसे संबर जो है अपने प्रयास में सफल ना हो। तो रति देवी ने तब एक मायावी स्वरूप धारण किया, स्वयं वह भी तपस्या करने चली गई, मायावी स्वरूप धारण किया उन्होंने, एक छाया स्वरूप धारण किया जिसका नाम था मायावती। और इस राक्षस संबर के राजमहल में जाकर उसके रसोई में रसोईया के सेविका के रूप में काम करने लगी। कुछ ही समय पश्चात रुक्मिणी जी के यहाँ पुत्र हुआ, नाम रखा गया प्रद्युम्न। पुत्र 6 दिन का ही था कि 7वें दिन भगवान कृष्ण का वेश धारण करके यह राक्षस संबर आया और रुक्मिणी जी के महल से प्रद्युम्न को चुरा ले गया। अब क्योंकि उसे पता था कि यही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, ये कृष्ण का पुत्र है, लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी बताया गया था कि वह किसी अस्त्र या किसी अन्य प्रकार से शिशु का संहार नहीं कर सकता। तो संबर ने सोचा, क्योंकि द्वारका से चुराया है ना रुक्मिणी जी के महल से, तो उसने सोचा कि मैं तो नहीं मार सकता, लेकिन क्यों ना ही इस छोटे से शिशु को मैं समुद्र में फेंक दूं, वहां पर बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उसे काट कूट कर चबाकर खा जाएंगी और ये मर जाएगा। तो उसने जाकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया शिशु को। एक बड़ी मछली ने उस शिशु को निगल लिया, लेकिन वो उसे काट नहीं पाई, चबा नहीं पाई, पूरी निगल ली उस मछली। अब हुआ ऐसे कि यह संबर जो है, इसे मछली खाने की बहुत आदत थी। तो एक मछुआरे ने जब जाल डाली तो उस जाल में वही मछली फंस गई अन्य मछलियों के साथ। तो ये मछली दिखने में भी थोड़ी अलग लग रही थी, विशेष लग रही थी। तो उस मछुआरे ने सोचा कि इस भाग में तो ये संबर जो है यही मछली ज़्यादा खाता है, तो अगर इसके यहाँ यह मछली दे दूंगा तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा। और वैसा ही हुआ, बहुत अच्छा इनाम लेकर मछुआरा चला गया। ये मछली पहुंच गया रसोई घर में, और वहाँ पर मायावती जो छायारती के रूप में थी, उनसे रसोइये ने कहा कि मछली को काट कर तैयार करो। तो उन्होंने जब मछली का पेट काटा तो अंदर एक शिशु दिखा। तुरंत समझ गई कि यही मेरे पति कामदेव हैं, और किसी को ये उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने उस शिशु को अपने पास रखा और यही बात फैला दी कि ये मेरे स्वयं का शिशु है। मतलब हमारे घर में एक शिशु जन्मा था, माँ उसकी मर गई, तो मैं ही उसका देखभाल कर रही हूँ। और रसोइये के यहाँ पर मतलब एक नौकरानी थी ना, तो किसी को ज्यादा लेना देना था ही नहीं। हुआ ऐसे कि अपने स्वयं के मायावी शक्ति के कारण प्रद्युम्न जी देखते ही देखते कुछ ही दिनों में नौजवान युवक हो गए।
जिन लोगों को ये बात पता चला वो तो अब किससे कहें नहीं कहें, नौकरानियों की बस्ती में है, नौकरों की बस्ती में कौन बात उनकी सुनता है, तो सब चुप्पी लगाए थे। और दिखने में ये बालक इतना सुंदर ये नौजवान। अब ये छाया मायावती जो है इस नौजवान के साथ एक प्रेम में आसक्त स्त्री की तरह व्यवहार करने लगी। तो प्रद्युम्न ने उनसे पूछा, इस बालक ने, ये नौजवान ने पूछा कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, क्योंकि आपने मुझे बचपन में जो है मेरा ध्यान रखा है, ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। तो उस समय मायावती ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हो। और संबर नाम के ये जो राक्षस है उसको, उसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी हुई है, और तुम कामदेव पुनः जन्मे हो कामदेव। कामदेव, उनकी तपस्या पूरी हुई है, अब प्रद्युम्न के रूप में वो जन्मे हैं। और मैं जो हूँ कामदेव की पत्नी हूँ रति, और इसलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। तो ये बात नारद मुनि जानते थे। नारद मुनि ने आकर ये बात बता दी। तो नारद मुनि की बात प्रद्युम्न जी ने मान लिया। दोनों का विवाह हो गया। जब विवाह होने वाला था उस समय रति जी की भी तपस्या पूरी हो गई और रति जी साक्षात प्रकट हो गए और अपने इस छाया स्वरूप को उन्होंने वापस ले लिया। तो रति जी वहां पर आ गई। नाम था उनका मायावती ही, नाम वही रखा। कामदेव जी जो जन्मे हैं वापस से, उन्हें सुंदर अब यह शरीर प्राप्त हुआ है जो सबको दिखाई देगा। उनका नाम है प्रद्युम्न। और इसलिए यहाँ पर विदुर जी कहते हैं कि प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव थे। पूर्व जन्म में स्मर थे कामदेव। फिर प्रद्युम्न जी ने संबर को युद्ध के लिए ललकारा। संबर ने, तब तक रति जी ने क्या किया, क्योंकि रति जी जो हैं उनके पास मोहन शक्ति है। कामदेव जी ये आकर्षण निर्माण करते हैं और रति जो है वो मोह उत्पन्न करती। तो मोहन शक्ति उनके पास है, वो साक्षात मोहन शक्ति स्वरूपा है। जो जितने भी मोहन शक्ति उन्हें पता था वो सब प्रद्युम्न जी को सिखा दिया। तो प्रद्युम्न जी मतलब जो मोहन शक्ति संपूर्ण जगत को मोह लेती है वह ज्ञान प्रद्युम्न जी को पता चला। संबर क्योंकि बड़ा ही मायावी था, उसने बड़ी बड़ी माया का प्रयोग किया, लेकिन उससे ज्यादा अधिक माया जो है प्रद्युम्न जी ने प्रकट किया। और प्रद्युम्न जी ने उसके सारे माया को काट दिया और फिर संबर का अंत भी कर दिया। उसके बाद प्रद्युम्न जी रति जी के साथ अर्थात मायावती जी के साथ रुक्मिणी जी के महल पहुंचे। जब वो रुक्मिणी जी के महल पहुंचे तो रुक्मिणी जी उनको देखकर इतनी चकित रह गई कि ये साक्षात, क्योंकि और जितने भी बाकी स्त्रियां थी जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि हूबहू कृष्ण जैसे ही दिख रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से कृष्ण जो है बिल्कुल उनका स्वरूप मदन मोहन है, मतलब साक्षात दिव्य कामदेव का स्वरूप है कृष्ण का, वैसे यह जो व्यक्ति है वो वैसे कामदेव जैसा लगता है, इतना आकर्षणीय है। ये कैसे हो सकता है? सब विचार करने लगे। द्वारका में बहुत सारे जो स्त्रियां थी विचार करने लगी। और रुक्मिणी जी ने जब दर्शन किया तो उनके हृदय में
मात्र प्रेम जागृत हो गया और उन्होंने विचार किया कि अगर मेरा पुत्र होता प्रद्युम्न तो ऐसा ही दिखता वो। इसलिए उस युवक को उन्होंने अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो। तभी उस समय कृष्ण भगवान कृष्ण भी वहां पर आ गए और नारद मुनि भी वहां पर आ गए। और नारद मुनि ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में रुक्मिणी जी को समझाया कि यही आपका पुत्र है प्रद्युम्न, जो 6 दिन की जिसकी उम्र थी उस समय चोरी कर लिया था संबर ने। पूरी कथा समझा दी। रुक्मिणी जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को आलिंगन किया, अपने गोद में बिठाया, उसका माथा चूमा, उसके पूरे मुख को चूम लिया और रो रो कर पूरा प्रद्युम्न जी का अभिषेक कर दिया। और फिर द्वारका में समाचार पहुंचा। प्रद्युम्न जी ने सबको बताया कि मेरी पत्नी मायावती जी हैं, तो उनको भी वहाँ पर स्वीकारा गया। और द्वारका में दूसरे दिन राज दरबार में जब सारे योद्धु इकट्ठा हुए तो प्रद्युम्न जी के जो उन्होंने पराक्रम किया था उसकी चर्चा हुई। और तत्पश्चात यह विचार किया गया कि द्वारका की सेना का आधिपत्य जो है, सेना नायक जो है, प्रद्युम्न जी को नियुक्त किया जाए। और प्रद्युम्न जी द्वारका नगरी के सेना नायक बन गए। तो विदुर जी ये कथा जानते थे और विशेष रूप से प्रद्युम्न जी से उनकी आसक्ति ये थी क्योंकि भगवान कृष्ण के वो ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके हृदय में प्रद्युम्न जी के लिए बहुत प्रेम था। स्वाभाविक है क्योंकि साक्षात प्रद्युम्न जी भगवान कृष्ण के पुत्र भी हैं, भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं। तो विदुर जी का मन जो है प्रद्युम्न जी के लिए उनके मन में बहुत प्रेम था। और विदुर जी यहाँ पर उद्धव जी से इसलिए जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि हे उद्धव जी, कृपया करके माता रुक्मिणी के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, जो द्वारका की सेना के सेना नायक हैं और पराक्रमी शूरवीर हैं, उनके संदर्भ में हमें समाचार दें, उनके कौशल्य का हमें समाचार दें। आगे और भी द्वारका के जो निवासी हैं जिनके प्रति विदुर जी का विशेष स्नेह है, उनके संदर्भ में भी विदुर जी जिज्ञासा व्यक्त करेंगे। और ये आने वाले दिनों में, मतलब कल उस पर और चर्चा करेंगे हम। कल जब आपसे पुनः 10 बजे मिलेंगे श्रीमद् भागवत क्लास के लिए। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं कथा कि विदुर जी प्रद्युम्न जी के विषय में जब पूछते हैं तो ये सारा संदर्भ जो है ध्यान में आ जाता है, जिसे श्रीमद् भागवत में, हरिवंश में, इन ग्रंथों में उसका वर्णन किया गया है। प्रद्युम्न जी अर्थात दिव्य बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं और यही बुद्धि जो है हमें अलग अलग सोच प्रदान करती है, कैसे कृष्ण की सेवा में नाविन्य उत्पन्न करें। हम भगवान की सेवा जो है अलग अलग रूप से हम कर पाए ताकि भगवान को अलग अलग रूप से आनंद प्राप्त हो। किंतु यह दिव्य बुद्धि तभी प्राप्त होगी जब हमारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। और चेतना शुद्ध होने के लिए हमें अपने भौतिक बुद्धि को सुदृढ़ करना पड़ेगा। भौतिक बुद्धि को सुदृढ़ करने के लिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेना होगा, महाजनों का आश्रय लेना होगा, अपने अनुभवों का आश्रय लेना होगा या अपने अनुभवों से सीखना होगा हमें। और श्री भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। हमारी भौतिक बुद्धि से दृढ़ हो गई, सत्व में बुद्धि काम करने लगी,
तो फिर हम सेवा और मन से कर पाएंगे। और जब पूरी तरह से मन सेवा में लग जाएगा तो हमारा मन जो है कल्मश रहित हो जाएगा, हमारी चेतना निर्मल हो जाएगी। उस समय प्रद्युम्न जी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे और उनके आशीर्वाद से नए नए अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से हम भगवान की सेवा करने में उत्साही रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज कथा को विराम देते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दें उन प्रश्नों को। वो प्रश्न हम तक भेजे जाएंगे और फिर उन प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अभी तक कुछ प्रश्न आया हो तो। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आए हैं। 3 बार हम हरि नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और उस तब तक कोई प्रश्न ना आए हो तो आज कथा यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृपया करके अगर आपको समय नहीं मिल रहा है प्रश्न पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में, तो द्विजमणि गौर प्रभु या देवांश प्रभु, उनको आप कॉल कर अपना प्रश्न जो है बता दें और वो हमें प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। तो अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आनंद में रहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखिए, घर में ही रहिए, घर से बाहर बिना कारण मत निकलिएगा। अत्यावश्यक कोई कारण हो तभी घर से बाहर निकलें। एक दूसरे के बीच में दूरियां बनाए रखें, समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, पानी की बचत करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, घर में रहते हुए नाम स्मरण कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, कथा वाचन कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, सुखी रहिए, अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और समाज और देश और विश्व को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देते रहें। सरकार ने जो हमारे लिए नियम दिए हैं उन नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।